आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यूज कर रहे थे और हमारा टॉपिक है औसत। औसत में हम ऑलरेडी 42 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास भी उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 43 हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उसके लिए आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो ये कौन सी चाहिए? प्रथम n मीन्स स्टार्टिंग से हमें 9 अभाज्य संख्याएं चाहिए। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। यस, 9 हो गई। अभी हमें क्या करना है? हमने 9 अभाज्य संख्याएं लिख ली हैं, अब हमें इनका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं को ऐड कर देंगे और फिर 9 से डिवाइड कर देंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, राइट, डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 संख्याएं हैं इसीलिए। कितनी आती हैं? 7। दिस इज द 7। तो देखो 2, 3, 5 और 5 10, 10 तो इधर हो गए। इधर देखते हैं 20 और 30, 30 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 19 और 11, 20 और 30 यहाँ पे हो गए, इन दोनों से हो गए। और ये 30 और 7, 30 यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल? 10, 30, 40 और इधर 60, 100, 100/9। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, फिर दोबारा 1 बच गया, 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, 1/9। तो कितना आएगा हमारा? 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। ये आपके एएसओ एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5 प्रेक्षणों कौन कौन से प्रेक्षण है? x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत जो है वो कितना है? 15 है। तो जो इसने दिया हुआ है एक बार हम वो लिखते हैं। 5 प्रेक्षण है, उनका औसत दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हम सभी को एक बार ऐड कर लेते हैं अगर औसत निकालना है तो। x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 कितने हैं? 5 परीक्षण है, राइट। डिवाइड बाय 5 कर दिया मैंने। कितने हुए? x कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5x हो गए। संख्याएं कितनी है देखो? 2, 4, 6, 6 दूनी 12, 7 18, 19, 20, 20/5। ये कितना दिया हुआ है इन्होंने? इनका औसत दिया है 15, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 5 से इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर वाले से 5 मैंने कॉमन लिया तो कितना बच गया? x+4/5 है बराबर 15। 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर क्या हो गया? 15 - 4, x बराबर कितना हो गया? 11। x बराबर क्या हो गया? 11। तो प्रथम 3 परीक्षणों का औसत अच्छा, हमने औसत निकाल लिया। नहीं सॉरी, औसत तो दिया हुआ था, तो हमने औसत इक्वल करके हमने क्या किया? x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आगे ये क्या पूछता है? तो प्रथम 3 परीक्षणों का औसत बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें जो शुरू के जो 3 हैं, कौन कौन से 3? x, x+2 और x+4, इन तीनों का हमें औसत निकालना है, ठीक है। पहले ये तो देख ले संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। x बराबर कितना है? 11, तो ये 11 हो जाएगी। ये 11 + 2 13 हो जाएगी। ये 11 + 4 15 हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स हमें औसत निकालना है। किस किस का औसत निकालना है हमें? 11 + 13 + 15, राइट। 11 + 13 + 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 संख्या इसलिए डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। कितना हो गया? 5 3 8 और 1 9 और 3/3 कितना हुआ? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13, ठीक है। तो 3 प्रेक्षणों का औसत कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा। ये भी आपके एएसओ एग्जाम 2012 में आया हुआ है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, 5 व्यक्तियों के समूह ने बताया कि सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 14,
26, 40 और 30 घंटे प्रति सप्ताह, इतने घंटे प्रति सप्ताह देते हैं। अच्छा, जो 5 व्यक्ति हैं ये लोग इतना इतना टाइम अब ये सामुदायिक कार्य के लिए देते हैं एक सप्ताह के अंदर। उक्त व्यक्तियों द्वारा औसत समय प्रति सप्ताह कितना दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, इसका जस्ट औसत निकाल के देना है, राइट। सिर्फ औसत ही निकलवाया इसने, तो औसत तो हमारा सिंपल निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, 20 + 14 + 26 + 40 + 30, कितनी संख्याएं हैं, 5, 5 से डिवाइड कर दिए, 34 और इधर इनको दे रहा 70, 7, 8, 9, तो ये कितना हो गया 96, 9 और 6 सॉरी 6 और 4 0, 9 और 3 12, 12 और 1 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 3 बज गए, 5 छिका 30, 26, तो कितना हो जाएगा 26 घंटे, 26 आर, 26 घंटे, ठीक है। इनका औसत कितना निकल गया, 26 घंटे निकल गया कि हर एक इंसान 26 घंटे एज ए औसत प्रति सप्ताह सामुदायिक कार्य के लिए देता है। ये भी आपके वीडियो में 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट आता है एक बल्लेबाज का 40 पारियों में, ओके 40 पारियां खेली, 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। इसका मतलब है कि 40 पारियों में कितने रन बनाए, 40 पारियों में औसत कितना रहा, औसत रन है इसके, औसत रन है 50, ठीक है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। अच्छा ठीक है, पहले टोटल कितने बनाए वो तो लिख लेते हैं। 40 पारियों में टोटल रन, ये तो एवरेज बनाए थे, मीन्स एक पारी में 50 है, तो टोटल 40 पारियों में रन कितने बनाए इन्होंने, 50 गुना 40, 50 गुना 40, 5 चौका 20, 2000 रन बनाए इन्होंने 40 पारियों के अंदर, ठीक है। आगे बोला उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। अब हमें ये नहीं पता कि उसका उच्चतम स्कोर कितना है और न्यूनतम स्कोर कितना है, तो एक काम करते हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं हम, माना कि उच्चतम स्कोर कितना है, x मान लिया, और न्यूनतम स्कोर जो है वो हमने मान लिया y। ये दो चीजें हमने मान ली, एज्यूम कर ली। अब इसको लिख लेते हैं, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, उच्चतम में से न्यूनतम माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 172 अधिक है तो कितना आ जाएगा, 172 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो इसने लिखा है ना उसको मैंने मैथ की लैंग्वेज में लिख दिया, स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मैंने इस वाली लाइन को, इस वाले सेंटेंस को मैंने मैथ्स की फॉर्म में लिख दिया। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्या बोल रहा है, यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर हटा दिए जाते हैं, अच्छा मतलब पारियों में जो 2 स्कोर ऐसे होंगे कि एक ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा है स्कोर बनाया, एक ऐसा होगा जो सबसे कम वाला स्कोर बनाया जिस पारी में इसने, तो वो दोनों ही पारियां हटा दी गई। अगर 2 पारियां इसमें से हटा दी जाएंगी, -2 कर देंगे, तो कितनी पारियां बच जाएंगी, 38 पारियां बच जाएंगी, ठीक है। दोनों ही हटा दी तो 38 पारियां बच गई। आगे क्या बोल रहा है, तो बाकी 38 पारियों का औसत जो है वो 48 रन हो जाता है। जब 40 पारियों का हमने औसत निकाला था तो वो निकला था 50, लेकिन जब ये मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर वाली 2 पारियां हटा दी तो औसत निकला, का औसत वो कितना निकला, वो निकला है 48 रन, वो निकला 48 रन। तो हम देख लेते हैं कि भाई 38 पारियों में कितने बनाए, 38 पारियों का टोटल देख लेते हैं, ठीक है। टोटल कितना होगा, 48 इंटू 38, यही होगा 48 इंटू 38, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 48 इंटू 38, 8 8 64,
8 3 8 चौक 32, 32 और 4 32 और 4 36, चलो 8 8 8 64, 6 आ गए, 8 चौक 32, 32 और 6 32 और 6 38, 32 और 6 38 गुना 8 3 24, 8 3 12 13 14, राइट। 4 8 4 12 को दहुआ सलागी 1 8 और 1 1824 रन कितने हो गए? 1824 रन हो गए इसके 38 पारियों के अंदर। 38 पारियों के अंदर कितने रन हो गए? 1824, और 40 पारियों के अंदर थे इसके 2000। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे क्या पूछ रहा है? बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर है, तो उच्चतम स्कोर मतलब उच्चतम स्कोर कौन सा है? एक्स हमने अज्यूम किया था, इसका मतलब है कि ये किसकी वैल्यू निकलवाना चाहता है? ये एक्स की वैल्यू निकलवाना चाहता है। बट एक्स के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही वाला समीकरण है, एक ही वाली इक्वेशन है। तो हम एक काम करते हैं, दूसरी इक्वेशन और बनाते हैं। इसमें क्या होगा? देखो इन दोनों पारियों में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है कि जो एक्स प्लस वाई है वो इसमें से हमने माइनस कर दिए, राइट। ये वाले जो स्कोर आया, ये वाली जो पारी थी और ये वाली पारी थी, ये दोनों पारी हमने माइनस कर दी थी। इसका मतलब है कि इसमें से अगर मैं ये माइनस करती हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। मीन्स उच्चतम स्कोर वाली जो पारी थी और जो न्यूनतम स्कोर वाली जो पारी थी, उन दोनों के अंदर जो रन बनाए थे वही ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस वही आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2000 माइनस 1824, माइनस 1824, राइट। 10 में से 6 गए, सॉरी 10 में से 4 गए, 6 बचे, 9 में से 9 और 8 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 176 कितना बच गया? x प्लस वाई बराबर हो गया 176। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण हो गए हैं। एक तो हो गया x माइनस वाई बराबर 172, मैं थोड़ा सा यहां से रब कर लेती हूँ, यहीं से हटा लेती हूँ। ठीक है, याद रखना जो न्यूनतम स्कोर माना था वो x था, और जो मैक्सिमम माना था वो x था, और मिनिमम वाला हमारा y था। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई बराबर 172, और दूसरी है x प्लस वाई बराबर 176। एक काम करते हैं, देखो ये माइनस का है ये प्लस का, तो ठीक है इन दोनों को एक बार ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, x माइनस सॉरी y माइनस वाई, तो एक दूसरे से कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के पहले प्लस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 8, ये 2 1 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर, ये तो 0 है तो ये हो जाएगा 2x बराबर 348। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 348 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? 2 एकम 2, 2 संति 14, 2 चौके 8, 174 रन। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 174 रन, जो कि मैक्सिमम है। तो इसके बाद में जब x की वैल्यू 74 आ गई, x की वैल्यू 174 आ गई, तो y की हम निकाल लेते हैं। x है 174 माइनस वाई बराबर 172, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया? 174 माइनस 172, कितना हो गया? सिर्फ 2 रन। y का कितना आया? सिर्फ 2 रन, राइट। लेकिन हमें जो पूछा है y क्या था? मैक्सिमम था, उच्चतम स्कोर कितना था इसका? उच्चतम स्कोर था, उच्चतम स्कोर हमने कितना माना था? x, और निम्नतम स्कोर था, निम्नतम स्कोर जो माना था वो कितना था? y था। x की वैल्यू कितनी आई हमारी? x की वैल्यू आई थी यहां से देखो 174, तो उच्चतम स्कोर इसका हो गया 174, और मिनिमम कितना था? 2। ठीक है, मिनिमम कितना था? 2। तो यहाँ पे क्या पूछा है? उच्चतम स्कोर ही पूछा है इन्होंने, तो उच्चतम स्कोर हमारा है 174, मींस बी वाला ऑप्शन सही है हमारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैसे इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये आपके वीडियो में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखो 8 व्यक्तियों की औसत आयु, औसत आयु, औसत एज
2 ईयर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो टोटल कितनी हुई भाई, ये तो औसत हुई है, औसत 2 साल बढ़ती है, तो टोटल कितनी हुई, 8 व्यक्तियों की टोटल एज कितनी इंक्रीज हुई, 8 दूनी 16, 8 गुणा 2 तो 16 साल बढ़ गई। कैसे बढ़ी, क्या किया इन लोगों ने, जब 20 वर्ष और 24 वर्ष आयु वाले दो व्यक्ति थे इसके पास, एक 20 साल का और एक 24 साल का, दोनों व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एज का डिफरेंस, एज में डिफरेंस पता चलना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो उससे तो नहीं, 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है। इन दोनों महिलाओं की औसत आयु है, ठीक है। देखो इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो ये कितना आ रहा है, 44 वर्ष आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, ये जो टोटल 44 वर्ष आ रहा है, इसको हमने 2 दूसरी चीजों से रिप्लेस किया था, जो 2 पुरुषों की संख्या है इसको 2 महिलाओं की एज से रिप्लेस किया था, तब क्या हुआ, हमारे जो ये हैं ये एज बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो महिलाएं जो थी वो 44 से कितनी ज्यादा हैं, 44 प्लस 16 साल बढ़ी हैं। भाई इन दोनों की मिला के 44 वर्ष थी, अगर महिलाओं के भी दोनों महिलाओं की मिला के 44 वर्ष होती तो औसत एज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन महिलाओं की ज्यादा एज कितनी है, 16 और ज्यादा है, इसीलिए तो बढ़ी है, तो 16 हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो फिर कितना आ गया, 5 और 1 6, 60। इसका मतलब है कि दोनों महिला फर्स्ट एंड प्लस महिला सेकंड, दोनों का जो टोटल है ना, वो टोटल है हमारे पास 60। एक क्या कितना है, दूसरे का कितना है वो हमें नहीं पता, और वो हमें निकालना भी नहीं है, हमें पता है कि दोनों महिलाओं का जो टोटल है वो 60 है, क्योंकि दोनों पुरुषों का जो टोटल था वो 44 वर्ष था, ठीक है। अब ये जो 60 वर्ष निकल गया, हमें निकालना क्या है, इन दोनों महिलाओं की औसत आयु निकालनी है, तो औसत में तो क्या करना होगा, महिला 1 प्लस महिला 2 की एज डिवाइडेड बाई 2, कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, तो बटे 2 आ जाएगा, तभी औसत निकल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ रहा है, तो 60 बटे 2, तो ये कितना हो गया, 2 3 6 30 वर्ष। इसका मतलब है कि महिलाओं की जो एज है वो औसत एज जो है हर महिला की वो कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, 8 स्टूडेंट की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष, ठीक है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 विद्यार्थी सम्मिलित हो, अगर 2 विद्यार्थी और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, +2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका औसत होगा, तो फिर उनका औसत कितना हो जाएगा वो निकालना है हमें, ठीक है। देखो 8 स्टूडेंट की औसत आयु तो 11 वर्ष है, तो टोटल तो निकाल लेते हैं, 8 स्टूडेंट की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 8, 11 गुणा 8 तो ये कितना हो जाएगा, 88 वर्ष। इसका मतलब है कि जो 8 बच्चे हैं, अगर उनकी सभी की आयु को जोड़ें तो टोटल कितना आएगा, 88 वर्ष आएगा। अब 2 स्टूडेंट और जोड़ दिए गए, तो हमें पता है कि जो 8 स्टूडेंट थे उनकी आयु कितनी है, 88 वर्ष, और जो 2 और जोड़े हैं उनकी आयु कितनी है, +15 और +17, तो 10 स्टूडेंट की आयु, टोटल आयु कितनी हो जाएगी, यही वाली हो जाएगी ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उनका औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो इनकी टोटल आयु डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। अब देखो ये जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया, 5 5 10, 12 और 20, 2 8 9 10 11 12, 120 बटे 10, 12 वर्ष। तो जो एवरेज है, जो इनकी औसत निकलेगी 10 स्टूडेंट की, वो कितने निकल गई, 12 वर्ष निकल गई, ठीक है, ये 12 वर्ष निकल गई।
ये आपका वन रक्षक परीक्षा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा यदि। ये देखो, ये पहले भी काफी बार आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। पहले भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ गए। यहाँ पे भी देखो, दो एग्जाम तो मैंने डिफाइन की हुई है, वन पार्ट परीक्षा 2022 और सेट जो 12th बेस पे होता है वो उसका जो 23 में हुआ उस वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन पहले भी एक एग्जाम में आया हुआ, तो अच्छे से कर लेना। क्या है? यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, यदि m संख्याओं का औसत औसत कितना है? n स्क्वायर, तथा तो m संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? m संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? m इंटू एन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? m n स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है कि n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत, राइट। तो ये कितना दिया हुआ है? m स्क्वायर। n संख्याओं का औसत दिया हुआ है m स्क्वायर, m स्क्वायर। तो n संख्याओं का टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा n इंटू एम स्क्वायर। तो n इंटू एम स्क्वायर। ठीक है। अब हमें किसका निकालना है? तब m प्लस n संख्याओं का औसत होगा। तो m प्लस n का जो ये वाली जो संख्या है, जो m संख्या है और जो n संख्या है, इनका औसत निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे? m संख्या का टोटल, m संख्या का टोटल कितना है? m n स्क्वायर प्लस n संख्या का टोटल, n संख्या का टोटल कितना है? n डॉट m स्क्वायर। और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा? दोनों संख्याएं, ये m संख्याएं और ये n संख्याएं हैं, तो नीचे आ जाएगा m प्लस n, राइट। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो mn इधर भी है, इधर भी है, तो मैंने ऊपर m और n दोनों कॉमन ले लिए। इसमें क्या बच गया? सिर्फ n बचा है, इसमें m बच गया, नीचे है m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया? m और n, m इंटू n, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम जैसे पहले भी कर चुके हैं कि लेकिन उसमें विषम नहीं लिखा हुआ था, उसमें विषम नहीं लिखा हुआ था, तो हम एक काम करते हैं, पहले 10 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। कौन कौन सी होंगी हमारी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31। ठीक है, यही वाली होंगी। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। मैंने 11 इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें एक चीज और लिखी हुई है, विषम संख्या है। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ऐसा आता है कि जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, अदरवाइज सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो इसने अगर यहाँ पे लिखा है कि विषम अभाज्य संख्याएं, तो इसका मतलब है कि 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज 2 इज ए सम संख्या। ठीक है, तो हम 2 को छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? बाकी के जो 10 हैं, जो प्रथम 10 हैं, इनको ऐड करके इनका औसत निकाल लेंगे। तो ये कितनी हो जाएंगी? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 बटे 10 संख्याएं हैं। ठीक है, और अगर आप इन सभी को ऐड करते हो तो इनका टोटल कुछ आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम 158 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक डिजिट के बाद में इसका पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.8। यस, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये आ गया 15.डी। बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे विषम दिया हुआ है, इसका मतलब हम 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर नहीं दिया होता तो हम 2 से कंसिडर करते थे।
ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। यस, ये क्या बोल रहा है कि अरिजीत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। 3 बच्चों की औसत आयु, औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। 12 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात। अच्छा, टोटल भी देख लेते हैं। अगर हर बच्चे की जो औसत आयु 12 वर्ष है तो 3 बच्चों की टोटल आयु कितनी है वो भी देख लेते हैं कि टोटल आयु, ठीक है, टोटल आयु कितनी है उनकी? 3 गुणा 12, 12 गुणा 3, 12 तिया 36, 36 वर्ष। मतलब तीनों बच्चों की मिला के कितनी है? 36 वर्ष है तीनों बच्चों की मिला के। अब क्या दिया हुआ है? उनकी आयु का अनुपात, तीनों बच्चों की जो आयु का अनुपात है वो है 3:4:5। तीनों बच्चों की आयु का अनुपात ये है। उसके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी? मतलब इन दोनों की औसत आयु कितनी होगी यदि उसके केवल 3 बच्चे थे। अगर उसके सिर्फ 3 ही बच्चे हैं तो ये बताओ कि इन इन दोनों की आयु कितनी होगी? जो सबसे छोटा वाला, तो जिसका अनुपात सबसे छोटा है वो सबसे छोटा बच्चा होगा, जिसका अनुपात सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा बच्चा होगा। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का औसत निकालना है, लेकिन पहले इनकी आयु तो पता चले। तो देखो, हमारे पास इन तीनों की टोटल आयु कितनी है? 36 वर्ष। तो हमें इनका पार्ट कैसे निकालना होगा कि इसके हिस्से में कितना आएगा, इसके हिस्से में कितना। तो हम क्या करते हैं? अनुपात वाले टॉपिक से आपको याद होगा, तो हम क्या करते हैं? पहले अनुपातों का योग कर लेते हैं, है ना। अनुपातों का योग कितना हो गया? 9 3 9 3 12, ठीक है। तो अगर हमें 3 का अनुपात निकालना है, मतलब 3 वाले के हिस्से में कितना आएगा, तो हम कैसे करेंगे? 3/12, जिसका अनुपात निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसका हिस्सा निकालना है वो, और टोटल अनुपात गुणा किसमें से? 36 वर्ष में से निकालना है, तो 36 इधर आ जाएगा। 12 36, 3 9, 9 वर्ष। अब बड़े वाले के निकाल लेते हैं। बड़े वाले का हिस्सा कैसे निकलेगा? इसका अनुपात कितना है? 5, किसमें से? 12 में से। टोटल अनुपात कितना है? 12 गुना 36, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 15। इसका मतलब सबसे छोटा वाला बच्चा है उसकी आयु है 9 वर्ष और सबसे बड़ा वाला बच्चा है उसकी आयु है 15 वर्ष। अब हमें इनका औसत निकालना है। छोटे वाले बच्चे की है 9 वर्ष और बड़े वाले की है 15 वर्ष। तो कितनी हो जाएगी औसत? कितनी हो जाएगी? छोटे वाले बच्चे की 9 और बड़े वाले की 15, ठीक है। बटे कितने कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो 9 + 15 कितना हो जाएगा? 24 बटे 2। तो कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो औसत एवरेज कितनी आ गई? 12 वर्ष आ गई, ठीक है। औसत एवरेज आ गई हमारी 12 वर्ष। ये आपके वन रक्षक परीक्षा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 12 वर्ष है, 12 वर्ष, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या होगी? ओके, इसने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है। इसने क्या बोला है कि यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष हो, मीन्स इसने बोला है कि जब हम 40 छात्र और एक शिक्षक, इनकी जब औसत आयु निकालते हैं तो हमारी औसत आयु आती है 18 वर्ष। मीन्स 40 छात्र प्लस एक शिक्षक, एक शिक्षक मीन्स 41 लोग। अगर 41 की औसत आयु आती है इनकी कितनी? 18 वर्ष, राइट। तो 41 की टोटल आयु कितनी आ जाएगी? टोटल आयु 18 गुणा 41, 18 गुणा 41 कितनी हो जाएगी? 41 को 18 से गुणा कर लेते हैं, 738। कितनी हो गई? 738, ओके।
41 की टोटल आयु कितनी हो गई? 738 वर्ष। ठीक है, लेकिन अभी इसने क्या किया, देखो हमने पहले ये लिखा है, ओके। अब ऊपर वाला दोबारा पढ़ते हैं। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, अब जब हमने शिक्षक को मिलाया था छात्रों में, तब उनकी औसत आयु कितनी निकली थी? 18 वर्ष। और उनको मिला के, शिक्षक को मिला के टोटल आयु हमारी निकली 738। लेकिन अब ये क्या बोला है, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा, मतलब कक्षा में कौन है? 40 छात्र और एक शिक्षक है, लेकिन उसमें से हमें शिक्षक को छोड़ देना है, हमें सिर्फ छात्रों को लेना है। तो मतलब 40 की औसत आयु कितनी हो जाती है? 0.5 वर्ष कम हो जाती है। 0.5 वर्ष कम हो जाती है, मतलब पहले कितनी थी? 18 वर्ष थी, तो अभी 0.5 कम हो गई, इसका मतलब है 17.5 वर्ष हो गई। भाई 18 में से 0.5 वर्ष कम कर दी तो कितनी होगी? 17.5 वर्ष। तो 40 की टोटल कितनी हो गई? टोटल 17.5 गुणा 40 कितना आ जाएगा? 17.5 गुणा 40, 5 चौके 20, 7 21, 7 चौके 28, 29, 30। ये कितना है? 6 एक ही है, 4 एकम 4, 5 6 7। ठीक है, और एक जीरो आ गया, बट ये इससे हट गया, तो कितनी हो गई? 700। कितनी हो जाएगी? 700 वर्ष। तो शिक्षक की आयु क्या है? तो अभी देखो, इसमें तो शिक्षक की और प्लस छात्रों की आयु दी हुई है, और ये वाले सिर्फ छात्रों की आयु है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो किसकी आ जाएगी? शिक्षक की आ जाएगी। शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी? 738 माइनस 700, राइट? तो 38 वर्ष होगी। ठीक है, कितनी हो गई? 38 वर्ष, ये वाली होगी। ये आपके सेट जो ग्रेजुएशन वाला होता है वो उसके 2023 वाले में आया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत, सभी सम संख्याओं का औसत है। देखो 320, हमें क्या करना है, ज्यादा ज्यादा नंबर्स नहीं है, हम लोग लिख लेंगे 320 से 350 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उन सबका हमें क्या लेना है? औसत लेना है। देखो यहाँ पे तो इसने क्या बताया है, सम संख्याएं आपको पता है कि सिर्फ दो दो के डिफरेंस में होती हैं, दो दो के इंटरवल में होती हैं। जैसे अगर मैं सम संख्याएं लिखती हूँ तो कितनी होंगी? 2 4 6 8 10, मीन्स दो दो के डिफरेंस में, इनमें भी दो का अंतर, इनमें भी दो का अंतर, इनमें भी दो का, इनमें भी, सबके अंदर जो अंतर आएगा वो कितने का आ जाएगा? दो दो का अंतर आ जाएगा, मतलब इनका जो अंतराल है वो सेम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब अंतराल किसी भी श्रेणी में अंतराल सेम होता है और हमें औसत निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली आखिरी संख्या दोनों का एडिशन कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? औसत आ जाता है। ऐसा ही होता है, तो हमारे पास औसत आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे पहली संख्या पता तो चले। देखो इनके बीच में, इनके मध्य के इसका मतलब है कि हम 320 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो आती है वो लिखनी है हमें। तो 320 के बाद में अगली कौन सी आएगी? 322, 324, ऐसे आती रहेंगी। इससे जस्ट पहले वाली, क्योंकि इन दोनों को तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं ना, इनके मध्य में पूछी है। ठीक है, तो 350 से पहले वाली कौन सी आएगी? 346 और 348, लास्ट होगी 348। 348 के बाद में 350 ही आएगी। इसका मतलब है जो हमें निकालनी है उसकी पहली संख्या तो है 322 और आखिरी संख्या है 338। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। 322 प्लस 348 बटे 2, 8 2 10, 4 5 6 और 1 7, 3 दूनी 6 बटे 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, तो कितनी हो गई? 335। कितनी हो गई? 335। इनकी जो औसत संख्या निकली वो कितनी निकल गई?
ऑप्शन ए हमारा सही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, चार संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, चार संख्याएं दी गई हैं, प्रथम तीन संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम से ओके, एक काम करते हैं, पहले हम चार संख्याएं मान लेते हैं कि कौन कौन सी दी हुई है। एक्स, वाई, जेड, इधर डब्ल्यू भी मान लेते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चार संख्याएं हमने मान ली, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। प्रथम तीन संख्याओं का औसत, मतलब प्रथम तीन मतलब इन तीन संख्याओं का जो औसत है, मीन्स डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, इनका जो औसत, तीन संख्याएं हैं बटा तीन, कितना है, का औसत 15 है। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये संख्या इधर रखते हैं, तीन को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। ठीक है, तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। आगे क्या दिया हुआ है, और अंतिम तीन संख्याओं का औसत, अंतिम तीन संख्या मतलब इनका औसत, x प्लस वाई प्लस जेड, इनका औसत मतलब बटे तीन, वो कितना दिया हुआ है, इनका औसत 16 है, 16। तो ये क्या समीकरण बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 तिया 48। ठीक है, ये बन गया। यदि अंतिम संख्या 19 है, इसका मतलब है कि इन्होंने z की वैल्यू भी, अंतिम संख्या कौन सी है, z, तो इसका मतलब है इन्होंने z की वैल्यू दी है 19। ठीक है, तो प्रथम संख्या बराबर है, और x की वैल्यू पूछी है हमसे कि x नहीं, w, प्रथम संख्या कौन सी है, w, और अंतिम है z दिया है 19, और w की हमसे पूछी है, हमसे किसकी पूछी है, w की वैल्यू पूछी है इन्होंने कि w की वैल्यू कितनी होगी वो निकालो। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, राइट, इसमें से एक काम करते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि x प्लस वाई कहीं पे नहीं आ रहा, हमें x और y की वैल्यू निकालनी भी नहीं है और दी हुई भी नहीं है, तो हम x y को गायब करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से x y की वैल्यू निकालते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 45 तो इधर है ही, w को भी उधर भेज देते हैं, माइनस w, क्योंकि हमें x प्लस वाई को गायब करना है, हमें सिर्फ मतलब किससे, w और z से। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू होगी 45 माइनस w, ये वैल्यू अब इसमें रख देते हैं। यहाँ पे जो एक्स वाई दिया हुआ है, इस एक्स वाई की जगह क्या करेंगे, 45 माइनस डब्ल्यू रख देंगे, 45 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 48। ठीक है, अब जेड की वैल्यू भी दी हुई है, जेड की कितनी दी हुई, 19, तो ये भी रख देते हैं, ये होगी 45 माइनस डब्ल्यू प्लस 19 बराबर 48। तो बहुत सिंपल। अब एक काम करते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ डब्ल्यू की चाहिए ना, डब्ल्यू को उधर ले जाते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 45 प्लस 19 प्लस 48 बराबर डब्ल्यू, यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही ना, हम सही कर रहे हैं क्या, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 45, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, 45 माइनस डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी 45 माइनस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 48, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कितना हुआ, 45 ये है, डब्ल्यू हम क्या करें, उधर ले गए, डब्ल्यू उधर ले गए, तो ये कितना हो गया, 45 प्लस 19 प्लस 48 बराबर डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ गया, ओके 48 अगर हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि डब्ल्यू को हम इधर लेके जा रहे हैं, 48 को हम इधर लेके जा रहे हैं, इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 48 जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, थोड़ा घिसपिच हो गया, इधर कर लेते हैं। देखो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, 45 माइनस डब्ल्यू प्लस 19 बराबर 48, राइट, डब्ल्यू को इधर लेके जाना और 48 को इधर लेके आना, देखो 45 इधर आ गया, 48 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 48 प्लस 19 बराबर डब्ल्यू, 48 में से 45 गए, माइनस 3 बचे, प्लस 19 बराबर डब्ल्यू, 19 में से 3 और चले जाएंगे तो 16,
इसका मतलब है W इक्वल टू कितना हो गया 16। तो W की वैल्यू आ गई, वही पूछा है प्रथम संख्या बराबर है प्रथम संख्या W है, तो ये हो गया सी वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है, आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी था ये क्वेश्चन भी, जस्ट इसने जो बोला है हमें वो करना है। नेक्स्ट आता है 7 संख्याओं का औसत जो है वो 39 है। लिख लेते हैं एक बार, 7 संख्याओं का, 7 संख्याओं का औसत, औसत जो है वो कितना है 39। ठीक है, इनमें से 3 संख्याओं का जो औसत है वो 27 दिया हुआ है। पहले पूरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं, 7 संख्याओं का औसत 39 है, तो 7 संख्याओं का टोटल कितना होगा, टोटल कितना हो जाएगा 39 इंटू 7, 7 × 63, 7 × 21, 21 और 6 27। ठीक है, तो कितना हो गया 273 हो गया। ओके, अब क्या पूछा है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है, ये भी लिख लेते हैं, 3 संख्याओं का औसत। ओके, उनका जो औसत है वो कितना है 27 है, तो 3 संख्याओं का टोटल कितना हुआ वो भी लिख लेंगे, का टोटल 27 गुणा 3, 7 × 21, 3 दूनी 6, 6 7 8 81, तो 3 संख्याओं का टोटल कितना हो गया, 3 संख्याओं का टोटल हो गया 81। बची हुई 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, 3 संख्याओं का तो इसने ये बता दिया कि 3 संख्याओं का टोटल ये है 81 है, टोटल संख्या कितनी है 7, 7 में से 3 का टोटल कितना है 81, तो पीछे जो कितनी बची 4 बची, तो 4 संख्याओं का टोटल कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा 273 माइनस 81 कर दें 2 और ये 19। ठीक है, तो कितना बच गया 192 बच गई। अब ये क्या बोल रहा है, इनका औसत निकालना है, 4 संख्याओं का औसत निकालना है, तो टोटल तो हमारे पास आ गया, औसत कैसे निकालेंगे, औसत में क्या करेंगे, टोटल कितने हैं 192, कितनी संख्याओं का टोटल है 4 संख्याओं का, तो बट्टे 4 कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया 4 चौक 16, कितना बच गया 3, 4 8 32, 48, इनका जो औसत है वो कितना है 48, 48, जो पीछे की जो 4 संख्याएं बची थी इनका औसत आया हमारा 48, आंसर ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है 15 संख्याओं का औसत 40 है, ये आपका सेट दो जो 12th बेस सेट होता है उसके उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत, ये कितना दिया हुआ है 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 40, तो 15 संख्याओं का टोटल होगा हमारा, टोटल होगा 40 गुना 15, चौकू 60, 600, राइट, इनका टोटल हो गया 600। इनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत, इनमें प्रथम 8 संख्याओं का, प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, वो दिया है इन्होंने 30, राइट, तो 8 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30 गुणा 8, 8 × 24, 240। ठीक है, अब क्या दिया है, और अंतिम 8 संख्याओं का भी दिया इन्होंने कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत वो भी दिया है, वो कितना है 50, तो अंतिम 8 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 50 गुणा 8, 8 पंजे 40, 400। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि बीच में जो 8वीं संख्या है उसका मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना।
कम से कम 3 या 4 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लेना ऐसे वाले। और इसी के आसपास वाले तो 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं, 5-6 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें क्या करना, देखो 15 संख्याएं दी हुई हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 15 संख्याएं हैं तो इन्होंने क्या किया, जो शुरू से लेके 1 से लेके कितनी 8 संख्याएं हैं उनका दे दिया, और फिर 9 से लेके कितनी है हमारी 15 तक है, ठीक है, 9 से लेके 15 तक है। अब ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, 9 से नहीं ली, इसने क्या किया, बीच में 8 आया, फिर 8 से 15, ये 8 संख्या, एक साइड में 8 संख्याएं हो गई, एक साइड में 7 संख्याएं हो गई। लेकिन इसने क्या किया, शुरू से ये जो शुरू वाली 8 संख्या है इनका औसत दे दिया, इनका औसत 30 दे दिया, और फिर जो लास्ट वाली इस 8 को इन्होंने 2 बार कंसिडर कर लिया, इस 8 को लेके फिर भी इनका जो औसत निकाला वो औसत निकल गया 50, क्योंकि इसने बोला ना प्रथम 8 संख्या, तो प्रथम 8 तो ये होंगे, फिर बोला अंतिम 8 संख्या, तो अंतिम 8 में तो इस 8 को भी लेना पड़ेगा, 8वें नंबर की जो संख्या है उसको भी लेना पड़ेगा। तो जो बीच वाली जो 8 वाली संख्या है, जो 8वें नंबर पे जो संख्या है, वो संख्या इसमें भी आ गई है और इसमें भी आ गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 600 आया, जो सभी संख्याओं का टोटल आया, इस टोटल में से इन दोनों को टोटल करके माइनस कर देंगे, जिससे जो एक संख्या 2 बार ऐड हो गई है वो माइनस होके आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, 8वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 600 माइनस, सॉरी, पहले तो इन दोनों को, क्योंकि ये तो ज्यादा है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, 400 प्लस 240 माइनस 600, राइट। तो ये हो जाएगा 640 माइनस 600, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। आंसर कितना आ गया हमारा 40, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत है वो 23/2 है, ठीक है। 8 क्रमागत पूर्णांकों का पूर्णांकों का औसत, देखो अब ये नहीं बोला, ठीक है, क्रमागत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रथम पूर्णांकों का, 8 प्रथम पूर्णांकों का, ऐसा नहीं बोला इसने बोला 8 क्रमागत पूर्णांक। तो जरूरी नहीं है कि वो शुरू वाले हो सकता है वो कहीं से भी उसने पूर्ण संख्याएं ले ली हो, कहीं से भी उसने पूर्ण संख्या ले ली हो, तो हम जो 0, 1, 2, 3 है वो सब कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इन्होंने प्रथम पूर्णांक संख्याएं नहीं लिखी है, राइट, इसने प्रथम पूर्णांक संख्या नहीं लिखी है। तो हम एक काम करेंगे, आप लोग सिंपल ये लो कि 8 क्रमागत पूर्णांक संख्या है, तो हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं कि पहले जो पूर्णांक संख्या वो x है, दूसरी जो है वो x+1 है, फिर x+2 है, x+3 है, ऐसे, ठीक है। तो जो लास्ट पहले वाली x होगी, तो लास्ट वाली कौन सी होगी, 8वें नंबर की जो होगी वो होगी x+7, x+7, 8वें नंबर की यही होगी ना, x+7, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, इनका जो औसत है, 8 पूर्णांकों का औसत जो है वो 23/2 है। इसका मतलब है कि इन दोनों का, देखो ये एक क्रम है, ये क्रम है, इसका अगर हम इंटरवल देखें तो इंटरवल कितना आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। इन दोनों में अगर मैं अंतर देखूंगी तो कितने का, 1 का अंतर है। इन दोनों में अंतर देखूंगी तो कितने का अंतर है, 1 का। इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 1 का, क्योंकि ये क्रमागत है, ठीक है। तो इनका जो अंतराल है वो सेम है। तो जब अंतराल सेम होता है तो उसका हम एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी की संख्या बटे 2, तो औसत निकल जाता है। तो ये कितना हो गया, 2x + 7 बटे 2, ठीक है। ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये 23/2 के बराबर दिया हुआ है, 23/2 के बराबर दिया हुआ है, ओके। तो एक काम करते हैं, 2 से तो 2 कैंसिल हो ही गया, ये कितना हो जाएगा, 2x + 7 बराबर 23, 2x बराबर 7 उधर चला जाएगा, 23 - 7, 23 - 7, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ये उधर गया, 4, 16 बच गया। तो 2x बराबर 16, x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर हो गया 8, ठीक है। अब बोल रही है प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब ये जो प्रथम 3 पूर्णांक हैं ये वाले, इनका औसत क्या होगा। तो देखो 8 की वैल्यू पहले देख तो ले कौन कौन से बनेंगे, पहली संख्या 8 बन जाएगी, फिर 8 + 1 9 बन जाएगी, और फिर 10 बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, हमें क्या करना है, अब इन तीनों का एवरेज निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी की संख्या बटे 2 ऐसे निकालेंगे ना, या फिर आप चाहो तो इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 8 प्लस 10 18 बटे 2, 2 निमा 18 9। इनका एवरेज कितना आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा 9, ठीक है। अब है 23 संख्याओं का औसत 21 है। जो 23 संख्या है, 23 संख्याओं का औसत कितना है, 21 है। तो 23 संख्याओं का टोटल कितना होगा, 21 गुणा 23, 21 गुणा 23, तो ये कितना हो जाएगा, 483, 483, ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछा, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ओह, ये सब हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें क्या पूछा है, 23 संख्याओं का औसत है 21, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया, अगर हर संख्या को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो औसत आ रहा है उसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे, उसका जो औसत निकलेगा वो भी क्या होगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये सब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, पहले 21 था, फिर 2 से गुणा कर रहे हैं सबको, तो 2 से इसको भी कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इन्होंने गुणा करके बताया है कि पहले संख्याओं का औसत दे दिया और फिर बोला कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया है। एक बार पहले जो ये वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें बोला था कि प्रत्येक संख्या में कुछ 10 या 11, जैसे आप मान लो कि 11, कि प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ दिए जाए तो उनके औसत पे क्या फर्क पड़ेगा, औसत पे क्या होगा, औसत भी प्लस 11 हो जाएगा। जितना औसत दिया हुआ है उसमें प्लस 11 कर दो तो औसत में भी। तो जब सभी संख्याओं में जो चेंज कर रहे हो वही सेम चेंज आपका किसमें हो जाएगा, औसत में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, सिंपल यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, ठीक है। माध्य, अगर कहीं पे देखो, मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि माध्य भी क्या होता है, जैसे माध्य भी एवरेज ही होता है। अगर माध्य जो है वो भी कैसे निकालते हैं, जैसे सेम हमारा औसत निकलता है, औसत निकालते हैं, वैसे ही हमारा माध्य निकालते हैं, ठीक है। प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है, मतलब उनका औसत 18 है, औसत जो है वो 18 है, ठीक है। प्रथम सात शुरू के जो 7 प्रेक्षण है उनका माध्य 18 है, तो उनका टोटल कितना होगा, प्रेक्षणों का टोटल कितना होगा, 18 गुणा 7, 7 तो 8 56, 7 एकम 7 और 5 12, 126, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, तथा अंतिम 7 परीक्षणों का माध्य 20 है। ये प्रथम का दिया हुआ था और ये अंतिम का दिया हुआ है। अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो उनका भी टोटल कितना होगा वो देख लेते हैं। का टोटल 20 गुणा 7, 7 दूनी 14, 140, ठीक है। जो शुरू के 7 परीक्षण थे उनका टोटल हुआ 126, अंतिम 7 है उनका टोटल हुआ 140, ठीक है। 7वां परीक्षण ज्ञात कीजिए यदि, अब हमें क्या करना है, 7वां परीक्षण, यदि सभी 13 परीक्षणों का माध्य 19 हो। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पूछा है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से कर लेना, एक बार नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन 6 या 7 बार किसी एग्जाम में पूछ लिए गए, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। बस घुमा फिरा के पूछते हैं इसको। तो सभी 13 परीक्षणों का माध्य, अब आप सोचोगे कि सभी 13 परीक्षण कैसे हुए, इधर 7 परीक्षण है, प्रथम 7 परीक्षण है, ये अंतिम 7 है, तो 7 और 7 तो 14 हो जाते हैं, ये 7 और 7 14 हो जाते हैं, लेकिन ये 13 परीक्षणों का माध्य बता रहा है। इसका मतलब जो 7वें नंबर का परीक्षण है उसको इन्होंने
इसमें भी कंसिडर कर लिया और इसमें भी कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या दिया है, 13 प्रेक्षणों का औसत, वो कितना दिया हुआ है इन्होंने, वो दिया हुआ है 19। तो 13 का टोटल कितना होगा, टोटल होगा 19 गुणा 13, ठीक है, 19 गुणा 13, 9 3 27, 3 एकम 3 4 5, 9 और 1 7 4 2, तो कितना हो गया 247, ठीक है, कितना हुआ 247, 13 परीक्षणों का टोटल हुआ 247। देखो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, इसमें क्या हुआ है, जैसे 13 परीक्षण किए इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 परीक्षण किए हैं इसने, ठीक है, 13 किए हैं, 13 का इसने टोटल बता दिया कि 13 में टोटल कितना रहा 247, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो शुरू के जो प्रथम 7 हैं इनका औसत दे दिया हमें कि इनका औसत जो है वो 126 है, मतलब टोटल जो है वो 126 है। फिर इन्होंने बोला अंतिम 7 का, तो अंतिम 7 में कौन कौन से आ गए, अंतिम 7 में ये आ गए, ये 7 भी आ गया, तभी तो, क्योंकि ये तो 13 ही है, तो ये 7 भी आ गए, तो इनका टोटल, इनका भी दे दिया इन्होंने, इसका कितना हुआ 140 हुआ। अब देखो जो बीच वाला जो 7 है, जो 7वें नंबर की जो बीच वाली है, वो इसमें भी आ गई है और इसमें भी आ गई है, इसका मतलब 7 एक ही बार आनी चाहिए थी, बट कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल दिया हुआ है, तो इसका पूरे का टोटल कितना दिया हुआ है 247, ठीक है, 247, तो 7वें का कितना हो जाएगा, 7वें परीक्षण का कितना हो जाएगा, जो टोटल दिया हुआ है, टोटल है हमारा 247 माइनस इस वाले का कितना है 126 प्लस 140, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके इस टोटल में से माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ 247 माइनस ये कितना हुआ 6 6 2 266, मतलब ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा क्योंकि ये 14 का है, तो 266 माइनस 200, ये ऐसा हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, 266 माइनस 247, तो कितना हो गया 66 में से 66 में से 6 में से 7 गया, तो 7 3 और 6 9, फिर 4 1 5 19, जो 7वें नंबर का है उसका कितना है, उसका है 19, ठीक है। काफी बार आया क्वेश्चन, इसीलिए मैंने एक बार दोबारा आप लोगों को डिटेल में बता दिया, आप लोग अच्छे से कर लेना, 3rd ग्रेड लेवल 2nd में आया हुआ है ये 2023 में, काफी बार पूछा इस क्वेश्चन को, एक बार नहीं काफी टाइम्स पूछा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद में हम क्लास को एंड करते हैं। ये हमारा है, एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये प्रति माह खर्च करता है, ठीक है, 4 माह में, अरे यस, प्रथम 4 माह में, 4 माह में औसतन औसतन कितना खर्चा करता है 1800 रुपए, तो 4 माह में टोटल कितना करता है, टोटल कितना करता है 1800 गुणा 4, ठीक है, 8 चौक 32, 4 एकम 4 3 18 चौक 72, ठीक है, तो 4 महीने में टोटल कितना खर्चा करता है 7200 रुपए करता है ये, ठीक है। वह अगले 8 माह में, और फिर अगले 8 महीने का दिया हुआ है कि 8 माह में औसतन 2000 प्रति माह खर्च करता है, फिर ये क्या करता है औसतन 8 माह में औसतन कितना खर्चा करता है 2000 प्रति माह, 2000 करता है हर महीने। शुरू के 4 महीने तो ये हर महीने कितना कर रहा था 1800 रुपए खर्च कर रहा था, लेकिन अंतिम 8 महीने जो आते हैं उसमें 2000 रुपए हर महीने का खर्च कर रहा है, तो 8 महीने में टोटल कितना खर्च किया इसने टोटल खर्च किया 2000 गुणा 8 में 16000 रुपए खर्च कर दिए इसने, ठीक है, 16000 खर्च कर दिए। अब क्या करता है वर्ष के अंत में वह 5600 बचा लेता है, 5600 बचा लेता है, और बचत करता है कितनी
बचत करता है वो 5600 रुपए की। ओके, तो उसकी मासिक आय कितनी है, तो उसका महीने का कितना कमाता है वो। तो पहले हम हिसाब करते हैं कि टोटल 12 महीने का कितना हुआ। ठीक है, तो 4 महीने का उसने कितना खर्च किया, 4 महीने का उसने खर्च किया 7200 रुपए। फिर अगले 8 महीने में उसने खर्च किया 1600 रुपए, सॉरी 16,000, 16,000, 16,000, और 5600 उसके पास बचे हुए हैं, 5600 उसके पास बचे हुए हैं। तो टोटल कितना हुआ पैसे, 8, 6 6 12 छठी 18 और 2, मीन्स 28,800 रुपए उसके हुए टोटल, 28,800 रुपए। लेकिन कितने महीने में हुए, ये हुए उसके 12 महीने में। ये कितने हुए उसके 12 महीने में, 12 महीने में हुए 28,800। तो एक महीने में, मतलब प्रति माह पूछा ना, उसकी मासिक आय कितनी है, तो एक महीने में औसतन कितना हो जाएगा, 28,800 बटे 12, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, कितना हो गया 2400 रुपए प्रति माह। ठीक है, प्रति माह उसके पास कितने रुपए मिलते हैं उसको, प्रति माह उसकी आय है 2400 रुपए। राइट, तो यस, आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है।